Hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in your dream college that is AIMS Delhi, and I secured All India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. देखो, जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं सो ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन हमें किस तरीके से क्लासेस को अटेंड करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किस चीज़ को कब पढ़ना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जैसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्या हमें एनसीईआरटी क्लास लेक्चर से पहले पढ़नी है, क्लास लेक्चर के बाद पढ़नी है, क्वेश्चन हमें कब कौन से कहाँ लगाने हैं। सो ये सारे जो डाउट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो आज हम उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स ना वीक हो जाए, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन यू, दैट इज कॉन्सेप्ट हैकिंग। ये जो वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इस सिस्टमैटिक तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो हाउ टू बी कंसेप्चुअली क्रिस्टल क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी क्लास के जितने भी टॉपर्स हैं उनको देखा होगा कि उनके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सो वो कैसे ये चीज़ अचीव करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। ओके, नाउ सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज क्लास के लेक्चर अटेंड करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से कहीं से, जैसे जो ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं वो पहले से किए रहते हैं, तो वो सोचते हैं मैं दोबारा से क्लास लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा। बट मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप किसी भी चैप्टर को अप्रोच करने का होता है कि क्लास के लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास लेक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर थिंग इज दैट लिसन फर्स्ट। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे बैचमेट्स को भी मैंने देखा है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो लिखने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, मतलब वो समझ नहीं रहे हैं वो जो बता रहे हैं, वो उसके नोट्स बनाने में लगे हुए। भाई नोट्स बाद में बना लेना, सबसे पहली चीज़ है वो जो बताया जा रहा है टीचर के द्वारा उसको समझो, उसको एकदम समझने की कोशिश करो कि टीचर क्या बोल रहा चाह रहा है, ठीक है। तो लिसन फर्स्ट देन टेक नोट्स, ठीक है। एंड कोशिश करो कि जो टीचर बता रहा है, जो टॉपिक उस समय चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट आपके दिमाग में है वो आप वहीं की वहीं क्लियर कर लो। अपने दोस्त से पूछने की बजाय आप टीचर से डायरेक्टली वो चीज़ क्लियर करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग संकोच करके पूछते नहीं है, फिर वो रूम पे आएंगे, उनका वो डाउट हमेशा रह जाएगा, वो कभी क्लियर नहीं करेंगे। तो कोशिश करो जो पढ़ाया जा रहा है उसकी डाउट क्लियर करो, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा है कि ट्राई टू क्लियर डाउट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग क्लास में सिर्फ क्वेश्चन के डाउट पूछते हैं, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के भी डाउट पूछने चाहिए। ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ क्लास लेक्चर अटेंड करने के बाद और क्लासरूम नोट्स बनाने के बाद अब आता है सेकंड स्टेप, दैट इज आफ्टर क्लास आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज एनिमल किंगडम आपको क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है। तो जाने के बाद आप क्या करोगे, आफ्टर द क्लास आपको नोट्स पढ़ने जो आपने बनाया, आपको उसको रीड करना है एक बार, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। खुद से पढ़ना है एंड फिर उसी चीज़ को एनसीईआरटी में देखना है, वही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में देखना है। यानी कि क्लास खत्म हुई, आपने जो नोट्स बनाए आप उसे देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ाया गया था। एंड देन आफ्टर आप एनसीईआरटी में देखोगे, गो ओवर द एनसीईआरटी ऑफ द टॉपिक दैट वाज टॉट, यस। फिर आप एनसीईआरटी में देखोगे। नाउ अब आता है एक सबसे इंटरेस्टिंग फेज जो मैं बहुत किया करता था, यस। इट इज़ लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू अ फ्रेंड। तो जो कुछ भी आपने सीखा है आप उसे अपने किसी दोस्त को सिखाओ कि आज आपने क्या जाना। अगर आप दोस्त को नहीं सिखा पा रहे हो तो आप खुद को भी सिखा सकते हो। ऐसे बिहेव करो दैट यू आर द टीचर, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू समवन। या वो वॉल भी हो सकती है, आपका टेबल भी हो सकता है, आप किसी को भी सिखाओ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी आप सिखा सकते हो। इट्स लाइक दिस, सो जस्ट ट्राई टू टीच। अगर आप उसे टीच करोगे ना, किसी को बताओगे कि आज आपने ये सीखा, इसमें ये होता है, ये इसके एग्जाम्पल से, तो वो कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने बनाया। इस तरीके से ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू अ फ्रेंड। एंड अनदर थिंग इज दैट जो भी फॉर्मूला, जैसे फिजिक्स में ऐसा होता है, जैसे आज कोई फॉर्मूला डेरिवेशन आपको सिखाया गया तो कोशिश करो वो फॉर्मूला डेरिवेशन आपको खुद आता हो, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि उनको लगता है फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला डेरिवेशन है वो आपको खुद आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया है और ये कैसे आया है, ठीक है। तो दैट दीज थिंग यू हैव टू डू आफ्टर द क्लास। ओके, नाउ अब हम आते हैं कि अब ये सारी चीज़ें करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहले कोशिश करो कि जो सॉल्व्ड है, आपकी जो मॉड्यूल्स हैं, आपके जो भी बुक्स वगैरह आप यूज़ करते हो उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक दो दिए रहते हैं, तो कोशिश करो कि उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप ट्राई करो, ठीक है। उस चीज़ को सॉल्व करो ताकि जिस तरीके से इसमें अप्रोच किया गया है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट रिलेट एवरी सिंगल क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वेयर एवर पॉसिबल। दैट इज, आप जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो ऐसा नहीं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जा रहे हैं। आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ ताकि ये देखो कि ये क्वेश्चन कितना रिलेटेड है। अब अनरिलेटेड क्वेश्चंस लगाने की कोशिश मत करो। ओके, नाउ सॉल्व फ्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एज वेल एंड कंसाइज एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एंड देन आफ्टर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है,
तो फिजिक्स में आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट से बने रहो, ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द फाइनल टच, अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो कुछ टफ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कुछ टॉपिक बहुत टफ होते हैं, तो अगर आपको कुछ टफ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो फिजिक्स में आप एस सी वर्मा से पढ़ सकते हो. इट्स वेरी गुड बुक फॉर एज अ थ्योरी. न्यूमेरिकल हो सकता है आपसे ना बने, इसलिए न्यूमेरिकल ट्राई मत करना, ठीक है, लेकिन एज अ थ्योरी एस सी वर्मा इज़ अ वेरी गुड बुक. एज अ केमिस्ट्री NCERT इज़ वेरी गुड. अगर आपको कोई टफ कॉन्सेप्ट आपको क्लास में नहीं समझ में आता, एक बार आप NCERT में पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा. बायो में तो ओनली वन NCERT ही है. एंड अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी टॉपिक के, तो आप जी मेन्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जी मेन्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते, एंड आपका काम हो जाएगा. या सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइज. आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी टॉपिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की क्या क्या स्टेप्स हैं, that I have told you. Yeah, so thank you so much guys. Meet you soon, very soon in the next video.